हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल RSC एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, हमारा पाठ चल रहा था किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स और इसमें हमारा लेक्चर नंबर है आज 5। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर। आज का हमारा टॉपिक है लेंस सूत्र यानी लेंस मेकर सूत्र। और हमने आपको बताइए कि टारगेट रखा है कि फिजिक्स में हमें 80 से 100 नंबर लाने, 80 या 100 के बीच में नंबर लाने हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप, हमारा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है अभी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि ये बहुत ही मोस्ट डेरिवेशन है। इससे ये डेरिवेशन आने के तो कम चांस होते हैं, परंतु अगर आप ये डेरिवेशन जानते हो, आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए। भले ये पेपर में नहीं आए, परंतु इससे डायरेक्ट 3, 4 या 2 नंबर, यानी एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है इस लेंस सूत्र से। एक आएगा आपका 3 नंबर का, एक आएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का आएगा आपका लघुत्रात्मक में और 3 नंबर का आएगा दीर्घात्मक में। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं लेंस सूत्र। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पहले ही बना के रख रखा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक उभयोत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। हमने एक उभयोत्तल लेंस लिया है इस प्रकार, जिसका वो है ये μ1 प्रवर्तनांक वाले माध्यम में रखा हुआ है और इसका लेंस का प्रवर्तनांक है μ2। तो हम इसकी रचना करते हैं और O पर हमारा वस्तु रखी है जो किरण लेंस से परावर्तित होकर अपवर्तित होकर बिंदु I पर मिलती है, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका क्या रचना होती है देखिए, बताते हैं। माना एक उभयोत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक μ2 है, μ1 वाले विरल माध्यम में रखा हुआ है। लेंस के अपवर्तक पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। लेंस के बाईं ओर बिंदु पर O पर वस्तु स्थित है, जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिंदु I पर मिलती है, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब 2 चरणों में बनता है। तो आइए उन 2 चरणों को देखते हैं और अपना आंसर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, हम इधर की साइड का एक चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। इधर की साइड का चित्र बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बनाते हैं इधर की साइड का चित्र। तो किस प्रकार बनाते हैं हम देखिए, यहाँ लिख देते हैं चरण फर्स्ट। तो इसमें किस प्रकार से बनाएंगे हम, इस प्रकार से एक और हमें पता है कि इसका अपवर्तनांक क्या है हमारा μ2, जो μ1 वाले माध्यम में रखा हुआ है। तो हमको इससे एक मुख्य अक्ष गुजारनी होगी जो कुछ इस प्रकार होगी। तो अब हम करते हैं इसकी रचना। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये हो गया बिंदु हमारा P1, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वस्तु रखी है बिंदु O पर बिंदु वस्तु रखी है। तो ये लेंस से टकराएगी और लेंस से टकराते हुए कहाँ जाकर मिलेगी, हमारे I' पर। ये हमने बिंदु मान लिया I'। हमने मान लिया कि यहाँ पर वस्तु आकर बनेगी, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से हमें एक बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारा वक्रता केंद्र कहाँ आएगा। हम डॉट डॉट करके उस लाइन को बना देते, ठीक है। ये हो गया हमारा C यानी वक्रता केंद्र आ गया हमारा, और हमारा I भी आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब इसकी रचना। तो पृष्ठ A P B, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं, हाँ, A P1 B के द्वारा बिंदु O पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु I' पर बनता है। इस स्थिति
में प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो बच्चों आप जानते होंगे कि विरल माध्यम किसे कहा जाता है और सघन माध्यम किसे कहा जाता है। हमारी वायु का अपवर्तनांक कम होता है और हमारे लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है हम उसे विरल माध्यम कहते हैं और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो बच्चों आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं चरण 2 की ओर। ठीक, तो बच्चों हम चरण 2 में अब क्या करेंगे, हमने चरण फर्स्ट में हमने इधर से बनाया था, तो हम चरण 2 में इधर से बनाएंगे। ठीक है ना, हम चरण 2 में इधर से बनाने जा रहे हैं लेंस। ठीक है, तो हमारा ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, यानी ये हो गया हमारा P2, ये हो गया हमारा P2 और ये हो गया हमारा μ2 और ये हो गया हमारा μ1। ये μ2 क्यों, ये क्योंकि ये पूरा लेंस था, हमने इसे 2 भागों में बांट दिया है, तो इसका अपवर्तनांक तो μt ही होगा, μ2 ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, बिंदु O पर जो हम फ्रेंड्स अब हम बनाइए इधर का। ठीक है ना, ये हमारा बिंदु है C, यानी हमारा है ये वक्रता केंद्र है हमारा ये। तो हमने पहले जो प्रतिबिंब पाया था हमने I डैश पर, अब हम उसको हमारी आभासी वस्तु मानेंगे। क्या बच्चों, आभासी वस्तु है, तो हमारी यहाँ पर I डैश पर रखी हुई है। तो I डैश से किरण जाएंगी लेंस की तरफ, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिंदु I पर मिलेंगी, लेंस से पश्चात बिंदु I पर मिलेंगे। तो बच्चों आपको यदि इसमें कुछ डाउट है, तो आप इसको पढ़ लो, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आइए इसको पढ़ते हैं। प्रतिबिंब I डैश पृष्ठ A P2B के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, यानी I डैश वस्तु आभासी की तरह कार्य करता है जिसका पृष्ठ A P2B द्वारा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। उस स्थिति में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम गोलीय अपवर्तन पृष्ठ का फॉर्मूला, इसका यहाँ पर यूज़ होगा। तो आगे यदि आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पर जाइए, हमारी पुरानी वीडियो को देखिए, तो आपको वो भी डेरिवेशन उपलब्ध हो जाएंगी। तो आइए हम लिखते हैं पृष्ठ A P1B के लिए अपवर्तन के सूत्र से। तो हमारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, μ2 P1 I डैश माइनस μ1 P1 O बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टे R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। बच्चों इसका सूत्र होता है μ2 बट्टे V माइनस μ1 बट्टे U बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टे R। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। आज तबीयत थोड़ी डाउन है तो माफ़ करना मुझे। तो बच्चों अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, तो हमने इनमें अपने मान रखते हैं। V हमारा क्या है, V यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो हम अभी आपको तो फ्रेंड्स आइए इसको आगे हल करते हैं। तो बच्चों ये होता है हमारा अपवर्तन का सूत्र, इसमें हमने यहाँ इसको रख दिया। V हमारा क्या है, P1I
डैश, ठीक है। और यू क्या है, P1O, ठीक है। V हमारा मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और U मतलब लेंस से वस्तु की दूरी। ये हमारा A P1B के लिए, जो कि कौन सा है, ये वाला हमारा A P1B के लिए। यहाँ पर ये दूरी है हमारी U और ये दूरी है हमारी V, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार इसी A P2B के लिए, A P2B के लिए तो ये हो जाएगा हमारा μ1 P2I माइनस μ2 P2I डैश, ठीक है, इजकल टू μ1 माइनस μ2 बट्टे R2, ठीक है। ये होगी हमारी R1, ये होगी R2। तो इसमें वही है, P2 हमारा क्या है V, P2I हमारा क्या है V, और P2I डैश क्या है हमारा U, P2I क्या हमारा V, तो ये होता है हमारा V और ये होता है हमारा U। देखिए हम आपको दिखाते हैं इसमें, ये देखिए ये तो है हमारा V और ये है हमारा U, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे आशा आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा एक लॉ लगेगा P1I डैश बराबर P2I डैश, क्यों, क्योंकि ये देखिए हम आपको दिखाते हैं प्रूफ के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा P2 है, ये बिंदु क्या है हमारा P2, ये क्या है I डैश, यहाँ पर इसकी दूरी से समान है, ठीक है। और आप अब इस पहले वाले में देखिए P1I डैश, यहाँ पर भी इसकी दूरी से समान है, तो हम इन दोनों को बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे अब μ1 P2I माइनस μ2 P1I डैश बराबर μ1 माइनस μ2 बट्टे R2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को जोड़ने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें इसको लिखते हैं सीधी सरल भाषा में, μ1 P2I माइनस μ1 P1O बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टे R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बट्टे R2, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हमारे पास ये समीकरण नंबर ये आ गया है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे इसमें से ये देखो μ1 यहाँ पर कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर μ2 माइनस μ1 कॉमन है, यहाँ पे ये तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो अब यहाँ से μ1 को कॉमन ले लेंगे, 1 बट्टे P2I माइनस 1 बट्टे P1O बराबर, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया μ2 माइनस μ1 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2, ठीक है। यहाँ से क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत हो रही यहाँ से। तो हमारे पास अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर μ1 यहाँ से और ले लेते हैं। अब ये यहाँ पर दिख रहा है तो हम इसका भाग इधर दे देते हैं, और कुछ नहीं, ये μ1 को इधर दे देते हैं हम भाग इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P2I माइनस के 1 बट्टे O। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये देखिए ये तो μ2 बट्टे μ1 माइनस μ1 तो यहाँ पर कट जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर μ1 आएगा तो μ1 से μ1 कट जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ गया यहाँ पर 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। तो यहाँ से आगे अभी कंडीशन लग जाती है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तब U बराबर अनंत और B बराबर F। तो अब फॉर्मूला में रखते हैं, 1 बट्टे अनंत बराबर μ2 बट्टे μ1 माइनस 1, 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। अनंत का भाग एक बनेगा तो कुछ नहीं होगा, तो 1 बट्टे F बराबर μ2 बट्टे μ1 माइनस 1, 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। ये हो रहा हमारा लेंस मेकर सूत्र, ये हमारा लेंस मेकर सूत्र। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।